राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीना बुंदेली ब्लॉग चैनल में। आप सभी भैया बहन कैसे हैं? आशा कर रही हूँ आप और बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। और आप लोग ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आज मैं कुछ आप लोगों से टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग बने रहना वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और ना ही छोड़ कर जाना, वरना क्या पता आप लोग क्या मिस कर दो। तो बस आज मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी कमजोरी होती है, कोई भी अपनी कमजोरी मतलब समझ लीजिए कुछ भी, अपन लोग क्या करते हैं कि अपनी जो कमजोरी होती है, हम अपनी कमजोरी दूसरों से जाकर बताते हैं। तो अगला आदमी क्या सोचता है कि जब जैसे कि मान लीजिए हमारी कुछ उनसे आगे चल के अनबन हो गई या हमारी कोई लड़ाई झगड़ा उनसे हो गया, तो जो हमारी कमजोरी है, जो हमने अपनी कमजोरी उनको बताई है, उसी को कमजोरी को लेकर वो हमें आगे आगे जो समय होगा उसमें वो हमें मतलब कि बोल सकते हैं कि आगे चल के वो हमारी कमजोरी को पकड़कर वो उसी चीज का फायदा उठाते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें कभी भी अपनी कोई भी कमजोरी किसी को भी नहीं बतानी है। और हम बताकर तो गलती कर देते हैं, फिर आगे चल के उस चीज को हमें आगे भुगतना पड़ता है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि जैसे कि हमारे घर में क्या होता है कि कभी कभी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या घर में किसी भी मेंबर से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी मन की बातें होती हैं, हम किसी अगले बंदे को बताते हैं, किसी तीसरे को। तो वो जो हमारे घर के लड़ाई झगड़े हैं, पहली बात तो वो हमारे लड़ाई झगड़ों में उनको कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। और जैसे ही उनको पता चलता है तो वो हमारी जो बात हमने वहां जाकर बताई है, वो अगले तीसरे बंदे को बताएंगे, तीसरे से चौथे को बताएंगे। तो इससे क्या होगा, हम बनेंगे मजाक के पात्र। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अपने घर की चीजों को घर के अंदर ही सुलझाना चाहिए, ना कि किसी तीसरे को बताकर अपना मजाक बनवाना चाहिए। यही जीवन के छोटे छोटे कुछ सीख हैं जो हमारे जीवन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। पहले हम तो क्या करते हैं, अपना समझ के हर किसी को अपनी चीज बता देते हैं, लेकिन अगला जो आदमी है वो सिर्फ उस समय हमारी बात को बड़े गौर से सुनता है। फिर वो किसी तीसरे बंदे को बड़े इंटरेस्टिंग के साथ, बड़े मिर्च मसाला लगा करके हमारी बात को पेश करता है। तो इससे क्या होता है, 2 से 3 लोगों के पास गई, 3 से 4 लोगों के पास, ऐसे ऐसे करके हमारी बात सब जगह फैल गई और आखिरी में हमारे घर के जो मामले होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और जो तीसरा बंदा होता है वो हमारा फिर आगे चल के मजाक बनाता है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना। हमें अपने घर की कमजोरी या अपने पति पत्नी के रिश्ते या कुछ भी ले लीजिए, नहीं बतानी है। पहले ऐसे ही हुआ करता था कि कभी कभी हम अपने मतलब कि अपनों से जाकर के कोई बात बोलते थे, तो उस समय तो वो बड़े हंसी मजाक के साथ मतलब कि सुन लेते थे, फिर तीसरे को जाकर के बताते थे। तो इस चीज से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें किसी भी आज की डेट में किसी पे भरोसा करने के कोई लायक ही नहीं है। हम अपने दिल साफ रखते हैं, इसलिए दूसरों को जाकर के बता देते, लेकिन दूसरा अगला आदमी हमारी बातों को सुनने में उतना ज्यादा मजे लेने के लिए वो बने होते हैं, बाकी और कुछ नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जीवन में जो हमारी बात को दिल से सच में सुनते हैं, लेकिन आज की डेट में हर किसी पे भरोसा फिर भी नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट दोस्तों, आर्थिक स्थिति। मान लीजिए हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मान लीजिए कुछ भी, जैसे हमारे घर में पैसे नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो हम अपनी परेशानी किसी और को बताते हैं और बताते हैं कि आज हमारे पास ये दिक्कत है, ये परेशानी है। तो क्या अगला आदमी जो हम जिसको हम बताने जा रहे हैं वो हमारी परेशानी को दूर नहीं कर सकता है, बल्कि परेशानियां हमें अपने अंदर ही सुलझानी होती हैं, अपने आप से ही उन चीजों का समाधान निकालना होता है। लेकिन तीसरे आदमी को जो हमारी स्थिति के बारे में पता चलता है, तो वो अगला आदमी क्या बोलता है, अरे हमने तो पहले ही कहा था कि आप ऐसा मत करो। और कुछ भी मान लीजिए वो अपने तरफ से तरह तरह के तरकीब देंगे, लेकिन
हम तो मजाक बन गए ना उसी समय। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अपने घर की कमजोरी, अपने घर की आर्थिक स्थिति, अपने घर की पति पत्नी के रिश्तों के बारे में कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बताएं, अपने मन में ही रखें और अपनी आपस में सुलझाने की कोशिश करें। और दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि मान लीजिए हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, कोई भी काम ले लीजिए। मान लीजिए हमने कोई काम सोचा कि हम ये काम करने वाले हैं, या हमने प्रॉपर्टी के बारे में सोचा, या घर बनाने के लिए सोचा, या बच्चों के भविष्य के लिए सोचा। मान लीजिए एक्सवाइट कुछ भी हमने अपने मन में प्लानिंग बनाई कि हम अपने घर के लिए करना चाहते हैं, अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए। तो हम जो भी प्लानिंग कर रहे हैं अपने तक ही सीमित रखें, किसी दूसरे आदमी को मत बताएं। क्योंकि जैसे ही हम अपनी बात, हमारा जो काम हम शुरू करने वाले हैं, उससे पहले ही अगर हम किसी को बताते हैं तो उससे क्या होता, पहले तो वो काम बनता नहीं है। मान लीजिए किसी कारणवश वो काम हमारा नहीं हुआ, तो जो हमने अगले आदमी को बता के रखा है कि हम ऐसा करने वाले हैं, तो उसने तो हमारी मतलब हम उसकी नज़र में तो बन गए ना मजाक के पात्र। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी काम करो अपने, जब काम हो जाए इसके बाद तो अपने आप ही सबको पता चल जाएगा कि ये काम करने वाले थे हम। लेकिन काम होने से पहले कभी भी किसी को मत बताओ कि हम ये काम करने वाले हैं। काम नहीं होता, अगर हो जाता है तो अच्छी बात, अगर नहीं होता है तो हम फिर हंसी के पात्र ही बनते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी जो भी प्लानिंग है, जो भी हम सोच रहे हैं अपने घर परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मतलब बिजनेस के लिए, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप किसी को भी मत बताओ कि हम ये करने वाले हैं, ये काम हम शुरू कर दिए हैं। मतलब काम होने से पहले बिल्कुल भी ढिंढोरा नहीं पीटना है। क्योंकि हम लोग तो अपना समझ के बता देते हैं दूसरे आदमी को, लेकिन दूसरा आदमी क्या मालूम उसके मन में क्या चीज़ चल रही है। तो क्या होता है कि उस काम को होने से पहले ही नज़र लग जाती है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि मान लीजिए कोई हमारे घर में बीमार है, या हम खुद बीमार हैं, हम किसी और को जाकर बताते हैं कि हमको ये बीमारी हो गई है, तो पहली बात तो वो बीमारी खत्म होने वाली है नहीं, और दूसरे आदमी को हम बता करके उस बीमारी को क्या करते हैं, और बढ़ा देते हैं। बताने से जो बीमारी होती है वो कम होती नहीं है, अगला और आपका दर्द तकलीफ और चाहे जितना बढ़ जाए, लेकिन वो कम होने वाली है नहीं। तो सबसे पहले तो आप लोग अगर कोई बीमारी से जूझ रहे हैं या किसी भी, तो अपना जो भी सलाह मशवरा लेना है तो डॉक्टर से लो, ना कि तीसरे आदमी को बताओ। अगर मान लो आपको कोई बीमारी है तो क्या करते हैं लोग, आपसे दूर भागने लगते हैं, आपसे दूर बैठने लग से, आपसे रिश्ते संबंध थोड़ी थोड़ी कम करने लगते हैं कि अरे भैया उनको फलाने फलाने को ऐसी ऐसी बीमारी है, इनसे दूर ही रहो, अपने बच्चों को भी दूर करो। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हमारे मानसिक में जो माइंड में हमारे चीज़ें चलती हैं वो और ज़्यादा बीमारी हो जाती है हमारे माइंड में, या हम सोचते हैं उस चीज़ को जब बार बार सोचते हैं तो हमें और ज़्यादा थकान महसूस होती है या कमज़ोरी महसूस होती है। तो आप अपनी बीमारी का किसी से भी मत बताओ कि हमें ये बीमारी है। और दूसरा दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि हमारे घर में किसी से भी रिश्तेदार में, फैमिली में, पति पत्नी में, सास ससुर में, या जिठानी देवरानी में, या बच्चों से कोई भी अनबन हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो हम अपनी बातें किसी दूसरे को जाकर बताते हैं। वो बड़े मज़े से सुन रहा होता है और हमको लगता है ये हमारे साथ हैं। तो हमें अपने घर की कोई भी बात किसी तीसरे को जाकर बिल्कुल भी नहीं बतानी है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। जो भी परेशानी होगी, जो भी परेशानी होती है उसे हमें खुद ही सुलझाना होता है। हम तीसरे को जाकर के सिर्फ अपनी ही कमजोरी बताकर उनकी नज़र में, हम उनकी नज़रों में गिर जाते हैं। अगले चल के वो उसी बात को लेकर के ताना मारेंगे हमको कि अरे तुम अपने सगे की नहीं हुई तो हमारी क्या हो गई। तो इसीलिए हम इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का अपने जीवन में ध्यान रखेंगे तो
इस चीज़ से हमें ही फ़ायदा होगा। इस समस्या का समाधान या तो ऊपर वाले के हाथ में होता है या हमारे घर के ही अंदर ही। तो हम तीसरे को जा कर के अपनी मज़ाक ना बिल्कुल भी ना बनवाएँ। और यही मैं अपनी सभी बहनों से सभी से कहना चाहती हूँ कि कुछ अनुभव हैं जो मैंने अपने जीवन में सीखे हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आने वाली मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें ताकि मुझे थोड़ा-सा आप सबके प्यार और सपोर्ट से मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी को किसी अगले टॉपिक में। राम राम।